सनातन धर्म बहुत एक गूढ़ विषय बन गया है, और जब भी इसके बारे में कोई बात करता है तो इसको एक सरल तरीके से समझा नहीं पाता। मैं ये देखता हूँ कि अंततः सनातन धर्म है क्या। तो मैं आपको सनातन धर्म बहुत एक सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इस पर हो सकता है आपके कोई विचार हो, आपकी कोई टिप्पणी हो, आपकी कोई आलोचना हो, तो उसे आप सहर्ष जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। तो मैंने सनातन धर्म को इस प्रकार से विश्लेषित किया है कि सनातन धर्म को मैंने 3 स्तरों पर परिभाषित किया है, और इन 3 स्तरों को यदि आप समझ लें एक के बाद एक, तो सनातन धर्म की कुंजी आपको मिल जाती है। उसके बाद फिर आप जितना चाहें उतना उसका विश्लेषण कर सकते हैं, जितना चाहें उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो पहला स्तर है जिसको बोलते हैं मूलभूत स्तर या फंडामेंटल लेवल। ये फंडामेंटल लेवल सनातन धर्म का क्या है, इसको आप समझ जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो ऋत, सत्य और नित्य इसके आधार पर चलता है। और इस कारण जो भी ये लोग कहते हैं कि सभी धर्म समान है और उसमें जो मजहब हैं, मसीही मजहब, उनको साथ में ले लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म का और मजहबी मजहबों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको पहले से बताकर चलता हूँ। अब आ जाए, पहले हम परिभाषित कर लेते हैं जो मूलभूत तत्व हैं। इनको हम 3 स्तर पर परिभाषित करेंगे। सबसे पहले मूलभूत तत्व, मूलभूत तत्व के बाद फिर हम बात करेंगे प्रकट तत्वों की, और प्रकट तत्वों के बाद फिर हम बात करेंगे क्रिया तत्वों की, कि जो क्रिया है हमारी वो किस प्रकार हो। क्रिया और कर्म में मैं सदैव भेद करता रहा हूँ, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँगा, जो भी 10 मिनट में संभव है। तो जो मूलभूत स्तर है सनातन धर्म का, मूलभूत स्तर पर सनातन धर्म सबसे पहले तो जिसको कहते हैं वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसको अपनाता है। वो वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है साक्ष्य की। इसीलिए हमेशा साक्षी भाव को प्रधानता दी गई है, और ये कहा गया है कि जिसने अनुभव कर लिया, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल रेल्म है, यानी कि जो आध्यात्मिक स्तर है, उसमें जो साक्षात अनुभव है, जो साक्षी भाव है, और जिसको हम कहते हैं कि हमने दर्शन किया, जिसको सीधा दृष्टा कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में 3 चीज़ें हैं, वेरीफाइबिलिटी, यूनिवर्सलिटी, रिपीटेबिलिटी, और सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं फॉल्सिफाइबिलिटी। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी यदि तत्व है तो उसको आप काट सकते हैं अपने अनुभव से, अपने तर्कों से। वो काटने की स्वतंत्रता आपके पास हो तभी वो विज्ञान होता है। ये सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई हैं सनातन धर्म में। तो सबसे पहले आपके जिसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीका या वैज्ञानिक मार्ग। दूसरा है जो महत्वपूर्ण तत्व है, ये 7 तत्व हैं इसमें, जो 7 मैं बताने जा रहा हूँ मूलभूत तत्व वो। और दूसरा है जिसको कहते हैं हमारा समय की अवधारणा, टाइम कॉन्सेप्ट। और हमारी समय की अवधारणा अनंत समय की है, चक्रीय है। चक्रीय है, या वैसे तो साइक्लिकल कहते हैं या क्वासाई साइक्लिकल कहते हैं उसको। और ये जो समय चक्र के रूप में चलता है, इस समय चक्र से बाहर निकलना या समय चक्र का एक निरूपण कर लेना, उसको समझ जाना ही मोक्ष की प्रक्रिया बोलते हैं हमारे यहाँ। जिसको लिबरेशन बोलते हैं, उसको लिबरेशन फ्रॉम दिस टाइम साइकिल बोलते हैं। और यदि टाइम साइकिल नहीं होगा तो पुनर्जन्म की अवधारणा भी नहीं होगी, इसीलिए पुनर्जन्म की अवधारणा मसीह धर्मों में नहीं होती। तीसरा है लॉजिक कॉन्सेप्ट। हमारा जो लॉजिक कॉन्सेप्ट है वो त्रिकोटि या चतुष्कोटि है कम से कम, और जैन धर्म इत्यादि में जाएं तो सप्तभंगी या 7 वैल्यूड भी हो जाता है। सो 3 वैल्यूड, 4 वैल्यूड, 7 वैल्यूड, जिसको मल्टी वैल्यूड लॉजिक कहते हैं। मल्टी वैल्यूड लॉजिक का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से मसीही धर्मों में ये होता है कि जो कुछ किताब में लिखा है वो सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब गलत है।
उस प्रकार यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी सत्य की तरह तरह के आयामों से, तरह तरह की दृष्टिकोणों से उसका परीक्षण किया जा सकता है और उसको आत्मसात किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए संभव है कि आप अलग अलग मार्गों से उसी सत्य पर पहुँच सके। तो ये मल्टी वैल्यूड लॉजिक जिसको बोलते हैं, लॉजिक में जो अंतर है वो दूसरा है, जो तीसरा हो गया। चौथा है जिसको बोलते हैं प्रमाण तंत्र या एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सर्वोच्च होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, जिस प्रकार से विज्ञान में एम्पेरिकल जिसको बोलते हैं, उसे ही आध्यात्मिक धारा में उसको हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, यानी अनुभूति। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि वेदों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखें, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण स्वयं, मैं आपको कोट कर चुका हूँ एक दो बार पहले भी, दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका सार ये है कि जिसने स्व को पहचान लिया है उसके लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि भरे पूरे एक, आप ये कह सकते हैं कि पूरा एक सागर जितना एक सरोवर है, उसके सामने एक छोटे से पोखर का जितना महत्व है, उसी प्रकार इसका वेदों का महत्व एक सत्य को पहचान ले और सत्य के दर्शन कर लेने वाले के लिए होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोच्च प्रमाण है, और जो बाकी प्रमाण है, 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, सर्वोच्च प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर मसीही धर्मों में प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई महत्ता नहीं है, वहाँ जो शब्द प्रमाण है वो ही सर्वोच्च प्रमाण है। अब आ जाते हैं इसके आगे, हमारे जो कॉस्मोलॉजी है, हमारा जो ब्रह्मांड दर्शन है, वो फिर अनंत है, और उस अनंत होने का कारण अनंत समय और मल्टी वैल्यूड लॉजिक जिसको कहते हैं, बहुआयामी तर्कशास्त्र, उसके वजह से, उसके कारण से हमारा जो ब्रह्मांड दर्शन है वो भी अनंत है। और अब हम जानते हैं कि विज्ञान ने भी ब्रह्मांड को अनंत बता दिया है। आपके बाकी जितने भी दर्शन हैं, जब मैं धार्मिक दर्शन कहता हूँ तो उसमें जो भी सनातन से निकली हुई धाराएं हैं वो भी उसमें समाहित हैं। तो इसलिए भेद जो विशेष रूप से मैं करता हूँ वो मैं मसीही धर्मों से करता हूँ। मसीही धर्म मतलब जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनकी धारा बिल्कुल अलग है। ये समय को भी एक सीमित मानती हैं, और क्रिश्चियनिटी में तो ये मुश्किल से 4000 साल माना जाता था, लेकिन कई बार इन्होंने आगे आगे समय दिए, इस्लाम ने भी आगे आगे समय दिए कि अब क़यामत आने वाली, अब क़यामत आने वाली। इनकी क़यामत आती नहीं है क्योंकि समय अनंत है, इनको इसका ज्ञान नहीं है। और जिनको समय का ही ज्ञान नहीं है उसको हम सही कैसे मान सकते हैं, इसलिए हम सनातन को ही सही मानते हैं। फिर ये तो हो गया ब्रह्मांड का एक हमारा दर्शन। उसके बाद फिर अगला आता है एस्केटोलॉजी, यानी कि मृत्यु का जो दर्शन है। हमारा जो मृत्यु का दर्शन है वो मोक्ष का दर्शन है। बाकियों का जो मृत्यु का दर्शन है वो सदैव के लिए नरक में जाने का और सदैव के लिए स्वर्ग में या जन्नत में या हेवन में जाने का प्रयोजन है। हमारा स्वर्ग नरक टेम्परेरी होता है, उनका स्वर्ग नरक परमानेंट होता है। चलिए, ये तो हो गई जो हम कहेंगे मूलभूत तत्व। इसके बाद फिर जो है वो प्रकट तत्व है। प्रकट तत्व है मतलब कि जो ब्रह्म है वो एक है। अयम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय में कहा है कि मैं ही सभी भूतों के अंदर, भूत मतलब ऑल बीइंग्स, उसमें पेड़ पौधे पक्षी पत्थर तक शामिल हैं उसके अंदर, उसमें सब में भगवान का अंश है। इसीलिए हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उसको पूजा जा सकता है। उसका ये एक द्योतक है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, क्योंकि उसमें भी अंश है भगवान का, तो उसको भगवान के रूप में लिया जा सकता है। तो
ब्रह्म एक है, तो ब्रह्म के अनेक प्रकट तत्व हैं। उस प्रकट तत्व में सबसे पहले लेवल पे जिनको इष्ट कहते हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो है सबसे ऊपर। और उसके बाद फिर अलग अलग देवता है, फिर अलग अलग देवता के बाद फिर मनुष्य है, मनुष्य के बाद और पेड़ पौधे पक्षी हैं। ये एक हायरार्की बनाई हुई है। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि वो चेतना के द्वारा और बुद्धि के द्वारा अपने आप को पहचान सकता है। दूसरों में ये शक्ति नहीं होती। वो सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि एक मन के स्तर तक सीमित रह जाते हैं। ये हो गया, ये प्रकट का स्तर हो गया। और फिर जो अंतिम स्तर है वो ये है कि जिसको क्रिया का स्तर कहते हैं। कि अब आपने देख लिया कि जो हमारे मूलभूत तत्व हैं और जो प्रकट तत्व हैं उनके अनुसार ही क्रिया तत्व का निर्धारण होता है। मतलब जिसको बोलते हैं मेनी पाथ अप्रोच, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को अलग अलग मार्गों से पाया जा सकता है, जिसको मैंने पहले भी बताया हुआ है। जो मार्ग माध्यम तत्व, आप भक्ति मार्ग से भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, आप ज्ञान मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप कर्म मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं, योग मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम अलग अलग हैं। मन माध्यम है आपकी भक्ति का, और ज्ञान माध्यम है आपके बुद्धि का, और कर्म का माध्यम जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि आपके चेतना का जो माध्यम है वो कर्म का माध्यम है। तो इस प्रकार सनातन धर्म के ये 3 स्तर हैं। इन 3 स्तरों को आप समझ जाएंगे तो आप किसी को भी सनातन धर्म आसानी से उसकी व्याख्या कर सकेंगे, आसानी से समझा सकेंगे, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि स्वयं समझ सकेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमें पत्रम पुष्पम भी अर्पित करते जाइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।